ठीक है। देखिए विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कल के दिन, यानी 2, 4, 8 ये जितनी भी संख्याएं थी कौन कौन सी, 2, 4, 8, 16, 32। इस 2 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट में आप भाग दीजिए केवल। 4 का मतलब है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट 2 डिजिट। 8 का मतलब है 2 की पावर 3, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को आप भाग दीजिए अगर 8 से चेक करना है। और 8 से भाग देने पर अंतिम 3 अंकों में जितना शेषफल आएगा, अगर पूरी संख्या में भी 8 का भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आएगा, उतना ही आएगा। यानी ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक क्या है, पार्ट है। 16 से भाग देंगे तो कितने अंकों में देंगे, लास्ट 4 अंकों में। और 32 से करेंगे तो अंतिम 5 अंकों में भाग देकर के आप चेक कर सकते हैं ये संख्या 32 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 3, 2, 8, 5, 1 7, 6, बताइए अगर इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 8 से भाग देना है तो 8 से भाग देने का मतलब क्या, अंतिम 3 अंक 176, तो 8 दूना 16, 1 बचा, 8 दूना 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्लियर है। सेम टू सेम सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जो भी रूल आप इसके लिए पढ़ते हैं, सेम टू सेम रूल किसका है, 5, 25 और 125 की विभाज्यता करना। सेम टू सेम अगर देखें कैसे, 5 का मतलब है 5 की पावर 1, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, 125 का मतलब है 5 की पावर 3। ठीक है ना, इसको नोट कर लो फिर चलते हैं आगे। देखिए 5 का नियम यानी जो रूल है वो किसका, 5 का। 5 का नियम क्या कहता है, आप 5 के नियम में समझोगे कि 5 का मतलब होता है 5 की घाते 1, यानी यूनिट डिजिट में आप किसका डिवाइड दीजिए, 5 का। यूनिट डिजिट में किसका डिवाइड दीजिए, 5 का। फॉर एग्जाम्पल 10325 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यानी ये संख्या 5 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 31426 डिवाइडेड बाई 5, लास्ट यानी डिजिट आपका कितना है यहाँ पर, 6। 5 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वही रूल अगर मैं बात करूं 25 की, तो 5 का हो गया, 25 का हो गया। इस 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट, यानी अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या में आपको 25 से भाग देना है। जैसे यानी लास्ट 2 डिजिट को आप किससे डिवाइड दीजिए भाई, 25 से। ये 25 का नियम बन जाएगा, लास्ट 2 डिजिट को। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा 314286 डिवाइडेड बाई 25। अब कह दिया आपसे क्वेश्चन कि अगर इस संख्या को 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, तो आप करेंगे कि यहाँ पर लिखा है 63, तो 25 दूनी 50, कितना बचा आपका 13, रिमाइंडर विल बी 13। रिमाइंडर आपका 13 आ गया। वही अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखा है 319420 डिवाइडेड बाई 25, लास्ट में क्या है, 2 ठो 0 है, 25 से 0
डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1 3 1 2 4 0 0 9 0 0 1, बताइए डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हाँ, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? अंतिम दो अंक क्या हैं? 01। 01 को अगर संख्या माने तो क्या है? एक ही है, तो एक चूँकि 25 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया? 5 का हो गया, 25 का हो गया। अब किसका बचा? 125 का। 125 का नियम क्या कहता है? आप कहोगे सर 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। 5 की पावर कितना हो गया? 3। तो आप कहोगे लास्ट में कितना 3 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे लास्ट 3 डिजिट को आप किससे डिवाइड दीजिए? 125 से। वहाँ पे जो शेषफल आएगा पूरी संख्या में भी डिवाइड देने पर शेषफल वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझोगे 91432 डिवाइडेड बाई 125, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 3 अंकों से बनी संख्या कितनी हो गई? 126। और अगर आप 125 से 126 में भाग दोगे शेषफल कितना आ जाएगा? 1। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है 312091124 डिवाइडेड बाई 125, तो रिमाइंडर विल बी 124, यानी 100 कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर हो गई बात? ये हमारा निकला 5, 25 और 125 के विभाज्यता का नियम। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कहानी पढ़ते हैं कुछ। आगे की कहानी में 9 के विभाज्यता के नियम, ठीक है? 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। अंकों का योगफल, अंकों को जोड़िए फिर 9 से भाग दीजिए, या अंकों को 9 तक क्या करिए? काउंट करिए, काट दीजिए। अगर मैं कहूं इस संख्या को अगर 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो देखो करेंगे क्या, इसको 9 तक गिनिए। कहां तक गिनिए? 9 तक। कैसे? कहीं से भी, आड़ा टेढ़ा तिरछा आगे पीछे, 5 4 6 3। अब ये केवल सिंगल बचा दो, यही आपका रिमाइंडर आ गया। यही आपका रिमाइंडर आ गया। आप कहेंगे सर 31426 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखो 9 से तो 9 कट ही गया, 6 3 9, 4 2 6 6 1 7। अब 7 है, अब इससे भाई 9 से भाग देंगे तो 7 ही शेषफल आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। पूरी संख्या में भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक नोट पॉइंट, बहुत काम की चीज है। 9 के शेषफल को डिजिटल सम भी कहते हैं। नौ के शेषफल के अगर 9 से भाग देने पर जो भी आपका शेषफल प्राप्त होगा उसको डिजिटल सम बोलते हैं। मतलब अगर इस संख्या में 9 से भाग दे रहे हो यानी इसका डिजिटल सम कितना है? 2। इसका डिजिटल सम कितना है? 7। अब डिजिटल सम है क्या? ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसान करता है। ये एक ऐसा मेथड है, 2 मेथड ऐसे होते हैं इसके। एक होता है यूनिट डिजिट निकालना नंबर सिस्टम का, इकाई अंक, दूसरा विभाज्यता का नियम, और तीसरा आपका ये क्या? डिजिटल सम। आप बड़े से बड़ा कैलकुलेशन इन 3 के माध्यम से आप आसान बना सकते हो।
अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आंसर आपके सामने गिवन है, तो इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आंसर आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? दो संख्याओं का गुणन करने पर जो भी डिजिटल सम आएगा, तो उनके गुणनफल का भी डिजिटल सम क्या होगा, वही होगा। अभी शायद हो सकता है डिजिटल सम आप पढ़े हो, जो कैलकुलेशन सीरीज है उसमें लास्ट एक तो वीडियो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, एक है वीडियो, फिर दूसरे वीडियो से नहीं बनाया था हमने, कोई आए नहीं तो सिंगल विचारी आती थी पढ़ने। और ऐसा नहीं है, अगर आप सिंगल आए हो तो उसका आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब 12 बजे पढ़ाता था मैं, कोई आता ही नहीं था, कौन होगा, कहते काम है, रोटी बनाना है। तो आप आए हो 1-1.5 महीने, जो भी 2 महीने आए हो, तो उसका आपको प्रॉफिट जरूर मिला होगा। इसीलिए कहते हैं ना, चीज़ें पढ़ते रहिए। तो अच्छा एक बात बताइए, इसमें आंसर कितना आएगा? 9 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? आप बताओ। 1 आएगा, देखिएगा 9 से 9 कट गया, कहीं से भी काट दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, कितना बचा? केवल, यानी यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अच्छा, 6 3 9 से कट जाएगा, अगर 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको 9 से काट दो। ऐसे है चेक करते हैं हम लोग विभाजता के नियम, जब कैलकुलेशन करते हैं कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो ऐसे ही चेक कर लेना। आप ये बताइए। अच्छा बताओ, 9 से कट जाएगा ये? है ना, 9 से कट जाएगा। 9 6 3 9, खत्म हो गया, फिर खत्म यहाँ से। ठीक, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और एक चीज आप लोग भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी नंबर से कोई संख्या पूर्णतया विभाज्य है, तो उस नंबर के जितने फैक्टर होंगे उससे भी वो संख्या पूर्णतया क्या होगी, विभाज्य। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 3 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11, मैं यहाँ तक लिखे दे रहा हूँ। ठीक, अगर आप देखें 2 के विभाजता का नियम पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, ठीक है, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। ठीक है, अब इनका नहीं पढ़ा, तो भाई 9 का पढ़ लिया तो 3 का भी पढ़ लिया, है ना। अगर मैंने कहा अगर इस संख्या में 3 2 1 4 5 डिवाइडेड बाई 3, बताइए रिमाइंडर वेल कितना होगा? 0। देखो करना वही है, 5 4 9, 3 2 5 5 1 6। अब देखो 6 बचा ऊपर डिजिटल सब, अब नीचे 9 से भाग दोगे, अब 9 से नहीं देना, देना किससे है? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब भाई चेक करना है लास्ट में, अगर 3 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर आपके क्या आ सकते हैं? 0 1 2। कितने आ सकते हैं? 0 1 2 हो सकते हैं। अब देखो 6 की बारी आ गई, जैसे रूल अगर आप मैं 6 की बात करूं, तो वे सम संख्या जो 2 और 3 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो अगर मैंने कहा 3 2 1 6, फाइव 1, अगर ये बताइए 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी ये? नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां पर कर दिया क्या ये विभाजित हो जाएगी? नहीं। तो आप कहोगे सर अगर इसे ऐसे लिख दो तो? भाई देखो 2 से कटने का रूल क्या कहता है? अंतिम अंक। और 3 की विभाजता का नियम क्या कहता है? आप कहोगे सर 6 3 9 5 4 9, 9 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, 3 और 2 दोनों से कट रहा है, इसलिए 6 से इसको अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे चेक करना। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, यहाँ पर दे देगा वैल्यू x, तो कह देगा x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि जो संख्या 6 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आप कहोगे सर 99, 88,
72, संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 72 से मतलब है 9 8 72, 9 से और 8 से, दोनों से कटना चाहिए, है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ भी करते जाइए यहाँ पर कि सत्संग 42 कर दिया, ठीक है, 7 से, 7 के लिए आपको देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 7 का सीधा भाग दे देना है। 7 गिरा 13 में कितने का होता है? 3 3 का पेयर बनाते हो, कितने का? 7 गिरा 13 एक अलग शेड्यूल होता है ना, उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। तो आप देखो 6 के विभाज्यता का नियम आपने पढ़ लिया कि वह संख्या जो 2 से कट जाए 3 से कट जाए। अब कौन बचा भाई यहाँ पर? 6 भी हो गया, 7 बचा भी, ठीक है, उसको थोड़ा सा शांत रखते हैं अभी। 8 हो गया आपका, 9 हो गया, 10। 10 का मतलब क्या है? जो 2 से कट जाए और 5 से, यानी लास्ट में जिसके 0 होगा वही 10 से कटेगी, जिसके इकाई के अंक में क्या हो? 0। भाई 2 से कटने वाला सम संख्या 0, 5 से कटने वाला क्या होता है? 0 या 5 हो। भाई 5 की व्यवस्था का नियम क्या हो? अगर लास्ट में 0 या 5 है तभी 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा 10 भी एक हिसाब से आपका हो गया है, 2 से कटने वाला और 5 से कटने वाला, यानी लास्ट में क्या हो? अगर लास्ट में अगर आपका 0 है तो ही 10 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। वह सम संख्या जो 5 से कट जाए, तो सम संख्या केवल 5 से कटने वाली एक ही होती है जिसके लास्ट में क्या हो? 0। ठीक। अच्छा यहां पर एक होता है 7 11 13 का विभाज्यता का नियम। 7 11 13। अब देखिए 7 11 13 में एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। रेज कर दो इसे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा 7 8 7 2 8 6 5 8 6 5, ठीक। दूसरा क्वेश्चन से लिखा मैंने 6 0 5 6 0 5। ये 2 क्वेश्चन है आपके साथ। तो 7 11 13 का नियम क्या कहता है? 7 11 13 का नियम कहता है भाई, अब आप स्पेशल पढ़ेंगे 7 11 13, 7 11 13, यानी इसमें लास्ट से 3 3 का पेयर बनाना है। पेयर बनाइए, पहला काम। लास्ट से 3 3 के क्या बनाइए आप? पेयर, यानी जोड़े बनाइए आप। अब जैसे लास्ट से 3 3 के जोड़े बनाओगे तो पहले ये आसान है, 1 2, 2 जोड़े बन गए। अब इनका डिफरेंस लीजिए, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या लीजिए? पेयर का डिफरेंस। अगर डिफरेंस 7 से कट रहा है तो नंबर भी 7 से कट जाएगा। डिफरेंस 11 से कट रहा है तो संख्या भी 11 से कट जाएगा। डिफरेंस 13 से कट रहा है तो संख्या भी 13 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। देखो अगर जैसे सपोज आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दिया तो 1 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जब ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का गैप कितना है भाई? 605 में 605 का कितना आ गया? 7 से भाग दोगे 0 में तब भी कट जाएगा, 11 से भाग दोगे तब भी कट जाएगा, 13 से भाग दोगे तब भी कट जाएगा। इसका मतलब 6, ये जो लिखा है 605 605, ये किससे विभाजित है आपका? 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो एक क्या पैटर्न मिला? क्या 3 2 5 3 2 5। कोई भी संख्या हो जो रिपीटेड हो, ABC हमेशा यह संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होगी कि नहीं? और 7 11 13 का मतलब क्या होता है? 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर होता है 1001। मतलब अगर इस संख्या को, 3 अंकों की रिपीटेड संख्या को 7 11 13 से भाग दिया जाए तो इनसे भी कट जाता है, तो 1001 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं।
इनसे भी विभाजित हो जाता है। 7 11 13 याद रखना है। 1000 क्या होता है? 1 होता है। अब देखो ये 3 3 का जोड़ा बनाया आपने, यार इसका नहीं बन रहा, अपने से 0 चिपका दो। तो इसमें अल्टरनेट प्लेस भाई, जिसमें 2 से अधिक जोड़े हों तो अल्टरनेट प्लेस को जोड़िए, फिर डिफरेंस निकालिए। भाई देखो इसको जोड़ोगे और इसको क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो भाई 7 5 कितना हो गया? ये 7 5 12 के 2, यहाँ से लगम 1, 6 1 7, 800 कितना हो गया? 72 माइनस 700, 872 आ गया कि नहीं? अब 872 आपके सामने लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये 0 आ गया। अब जब डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? 7 11 13 का नियम ये है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई 3 अंकों की संख्या ABC लिखी हुई है, या 6 अंकों की संख्या हो गई ना, ABC 2 बार रिपीटेड है, 4 बार रिपीटेड हो, 6 बार रिपीटेड हो, 8 बार रिपीटेड हो, 10 बार रिपीटेड हो, तो इसका मतलब है कि वह संख्या 7 11 13 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब अगर मैंने कहा कोई संख्या आपके सामने ABC, देखो ABC 2 बार लिखा हुआ है, अब 2 के मल्टीपल बार भी लिखा हो, यानी 4 6 8 10 12, तो यह संख्या हमेशा 1001 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, या ABC में से अगर ABC अगर आप बाहर ले लोगे, यानी ABC गुणे क्या होता है? 1001, तो ABC के जितने फैक्टर होंगे उससे भी पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये था 7 11 13 का नियम। तो भैया ये 7 11 13 निपट गया, बट बचा आपका स्पेशल 11। स्पेशल 11 हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक? और ये डाइंड कल इसके क्वेश्चंस लगाएंगे 2 4, और फिर चलेंगे आगे की तरफ। पॉज कर दो इसे।